sweet and fizzy soft drink. We all consume that soft drink on a daily basis. पर क्या आपको पता है पार्ले कंपनी ने अपना एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया? तो शुरुआत हुई 1949 में। पार्ले ने अपना पहला सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया जिसका नाम ग्लूको कोला रखा गया। फिर बाद में इस नाम को चेंज करके पार्ले कोला कर दिया गया। लेकिन कोका कोला हैड ऑलरेडी ट्रेडमार्क द वर्ड कोला एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन लगभग 2 सालों तक पार्ले और कोका कोला के बीच झगड़ा चलता है, जिस वजह से पार्ले ने 1951 में डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर लिया। लेकिन पार्ले इस इंडस्ट्री में आना चाहता था, इसलिए 1952 में पार्ले ने बिना कोला शब्द का इस्तेमाल किए एक नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया, गोल्ड स्पॉट एंड ऑरेंज फ्लेवर सोडा। परंतु कोका कोला की बढ़ती डिमांड की वजह से पेप्सी की मार्केट में भी ढील आने लगी और अपने शेयर्स लूज करने लगी। बिकॉज ऑफ दिस पार्ले न्यू दैट इट वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट विद कोका कोला, सो they never launched a cola beverages. Instead, they launched Limca, a lemon flavored soft drink in 1971, जिसे बाद में कोका कोला ने खरीद लिया और आज लिम्का सिर्फ ब्रांड ही नहीं एक आइकन बन चुका है। लेमनी ड्रिंक मतलब लिम्का। खैर, कोका कोला और पेप्सी दोनों ही विदेशी खिलाड़ी हैं और अब सुनने में आ रहा है एक भारतीय धुरंधर इस मैदान में उतरने वाला है। भला कौन? Riya Sharma and today I am here to continue our series फंड्स का फंडा। इस सीरीज में हमने आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, SIP एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ मनी मार्केट के बारे में जानकारी और रोचक घटनाओं से रूबरू कराते आए हैं। नाउ आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू अपकमिंग गीगा इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। भारत में अब हर व्यक्ति स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अब सब चाहते हैं कि हम अपने ही देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करें। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियाज इंडस्ट्रियल जायंट रिलायंस सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एक बड़ा कदम रखने वाली है, जिसमें वह अपने मेगा नेटवर्क का उपयोग कर कीमतों को वश में करेगी। यूएस बेवरेजेस जायंट पेप्सिको और कोका कोला, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एक की प्लेयर है, उन्हें चुनौती देने के लिए अपने हिस्टोरिकल लोकल कोला ब्रांड को रिवाइव कर रहा है। And the name of that brand is Campa Cola, first introduced by Pure Drinks Group in the 1970s. देखा जाए तो रिलायंस का इस मार्केट में पकड़ बनाना मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि यूरोप मॉनिटर के एस्टिमेट से पेप्सी और कोका कोला की वर्थ $4.6 बिलियन है, जो कि लगभग 2027 तक 5% तक की ग्रोथ का अनुमान रखती है। इस इंडस्ट्री में कई जाने माने लोगों ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के पांव पसारने की कोशिश की, पर असफल रहे। जिनमें से एक थे वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन। जी हाँ, वही रिचर्ड ब्रैंसन जो कुछ समय पहले होड़ लगाते हुए अंतरिक्ष को छू के वापस आए। वह लाए थे अपना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड वर्जिन कोला, जो कुछ खास धमाल नहीं मचा पाया। वहीं दूसरे पहलू से देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने 7 साल पहले भारत की टेलीकॉम मार्केट में कट थ्रोट प्राइसिंग के साथ हलचल मचा दी थी, जिससे रिलायंस उस इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर बन गया था और अब वह अपने सॉफ्ट ड्रिंक वेंचर में भी उसी स्ट्रेटेजी को लागू कर रहा है। इस पर यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के एक सलाहकार अमूल्य पंडित ने कहा कि कोका कोला और पेप्सी को कभी नेशन वाइड चैलेंज के लिए आजमाया नहीं गया है और देखा जाए तो रिलायंस के पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि वह अपने लोकल ब्रांड्स को हाई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही चुनौती देने के लिए मैदान में उतर सकता है। रूटर्स के सूत्रों के अनुसार रिलायंस प्लान की डायरेक्ट नॉलेज रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि रिलायंस का एम है कि कैंपा बनाने के लिए वह अपने प्राइवेट वेंचर के या जॉइंट वेंचर के रूप में कुछ फैक्ट्रीज खोले और साथ ही सोडा को होटल्स, रेस्टोरेंट और इन फ्लाइट सेल्स तक ले जाए। पिछले साल $2.7 मिलियन के एक्विजिशंस के बाद कैंपा कोला को आउटसोर्स मॉडल में तैयार किया जा रहा है। आगे ऑफिशियल्स ने कहा कि
कोका कोला ने पिछले साल से मोटे तौर पर अपनी छोटी बोतलों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंशन पर ध्यान केंद्रित किया है। इस पर उन्होंने जोड़ते हुए कहा, बाजार में नए खिलाड़ियों के आने से बाजार और विकसित होता है और साथ ही निवेश करने का एक बड़ा अवसर मिलता है। रूटर्स द्वारा चेक की गई प्राइसिंग में पता चलता है कि रिलायंस इन स्टोर प्राइस पर भारी छूट दे रही है, जिनमें 2 लीटर कैंपा कोला की बोतल की कीमत दुकान में 49 रुपए है, जो इसके लेबल प्राइस से लगभग 50% की छूट पर है और 2.25 लीटर कोक और पेप्सी वेरिएंट की तुलना में लगभग 30% कम है। वहीं स्टार्टिंग प्राइस की ओर देखें तो कैंपा कोला और कोक दोनों की छोटी से छोटी बोतल की कीमत 10 रुपए है, जबकि पेप्सी 12 रुपए से शुरू होती है। साथ ही अब कैंपा कोला आने वाले IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी एडवर्टाइजिंग की योजना बना रहा है और उसमें कम से कम 3 टीमों के लिए रिफ्रेशमेंट पार्टनर बनने की बातचीत चल रही है। रिलायंस भारत के टॉप रिटेलर्स में से है, जिनके पास 2500 से ज्यादा ग्रोसरी आउटलेट्स और हजारों छोटे नॉन नेटवर्क स्टोर्स हैं, जिन्हें वह कैंपा की सेल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लेगा, जिससे इसने 5 साल के भीतर में $6.5 बिलियन का एनुअल रिवेन्यू हासिल करने का इंटरनल टारगेट रखा है। साथ ही कंपनी के पास एक ग्रोसरी शॉपिंग ऐप और एक होलसेल वर्टिकल भी है, जिसके तहत वह 5 लाख मॉम एंड पॉप स्टोर्स की मदद से कैंपा की सेल्स में इंक्रीमेंट ला सकता है। अब आगे कैंपा का फ्यूचर उसके टेस्ट, डिमांड, प्रेफरेंस पर ही तय किया जा सकता है। देखना यह है कि लोग पेप्सी, कोका कोला और कैंपा में से किसे अपनी फर्स्ट चॉइस डिक्लेयर करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं रिया शर्मा लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे।